हे गाइस, मेरा नाम है रोहित। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि हमारा बीएससी स्टूडेंट्स के लिए और हमारे क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। कितना पोटेंशियल होता है डाइपोल की वजह से, वही आज के वीडियो में हम फाइंड करेंगे। और हमारे पुराने वीडियो जो कि हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक के हैं वो आपको सभी मिल जाएंगे। लिंक आपको उन वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे हमारा गॉसियन लॉ क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, चार्जेस के बारे में जान लेंगे आप। और हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ क्या होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है। उन सभी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चाहें तो उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, जो कि बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए और क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बेसिकली हमने बीएससी की सेकेंड ईयर की जो बुक थी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, हमने उसको चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। कौन सा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक। यही चैप्टर हमारा क्या है, क्लास 12 के अंदर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसीलिए ये जो वीडियोज़ होंगी हमारी क्लास 12 के लिए होंगी और हमारे बीएससी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा उसके ऊपर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक वो पोटेंशियल देखेंगे डाइपोल की वजह से कितना पोटेंशियल होगा ड्यू टू डाइपोल। बेसिकली डाइपोल क्या होता है, सबसे पहले आप जानेंगे डाइपोल बेसिकली क्या, दो चार्जेस हमारे इस तरह सेपरेट हो, मतलब दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय फिक्स डिस्टेंस, और उसी को बोलते हैं क्या, डाइपोल। मतलब टू चार्जेस के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। अब इसी डाइपोल की वजह से कितना पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पर, इसके किसी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा वही हम फाइंड करने वाले हैं। इस डाइपोल की वजह से कितना पोटेंशियल होगा वही हम आज की वीडियो में फाइंड करेंगे। बेसिकली आप पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है, पोटेंशियल हमारा ये होता है V इज टू क्या होता है, V इज टू होता है K Q अपॉन में क्या होता है R क्या होता है, डिस्टेंस होती है हमारी जिस पॉइंट में हमें पोटेंशियल बताना है इस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा उस डिस्टेंस पर। मान लीजिए हमारा चार्ज है, यहाँ पर कोई पॉइंट है P, जितना R डिस्टेंस है, तो हमें इस पॉइंट की वजह से कितना पोटेंशियल होगा इस डिस्टेंस पे, वो हमारा कितना होगा, इतना इक्वल होगा। ठीक है, इसी तरह से हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल, फाइंड करेंगे इन दोनों चार्जेस की, उसकी इस डाइपोल की वजह से कितना होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। चलिए तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, इसको नोट कर लेना, डाइपोल का वो डाइपोल नोट कर लेना, डाइपोल क्या होता है और हमारा पोटेंशियल किस तरह से हम नोट करते हैं। ठीक है, फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अपना। चलिए देख लेते हैं किस तरह से हमको नोट करना होगा। सबसे पहले हम बनाएंगे प्यारा डाइपोल बनाएंगे, प्यारा डाइपोल। ये हमारा कोई डाइपोल है, इसके नेगेटिव चार्ज, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इनके सेपरेशन डिस्टेंस कुछ 2 a जितनी है। ठीक है, तो हमारा कुछ ये इस तरह से कोई पॉइंट है, हमारा R पॉइंट है, और ये हमारा इस तरीके से कोई पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस क्या है हमारी R1, इसकी डिस्टेंस हमारी R2। यहाँ पर कोई पॉइंट है इस तरीके से, ये इस तरह से कोई पॉइंट है हमारे यहाँ पर जो कि इस पर एंगल थीटा बना रहा है। यहाँ पर कोई पॉइंट है, ए पॉइंट है यहाँ पर कोई, जो कि इन दोनों डाइपोल की जो इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड कर रहा है ए जितने में। ठीक है, उसके जो एंगल है वो थीटा बना रहा है किसान इस पॉइंट के साथ में। तो ये जो पॉइंट है हमारा आर, ये कुछ इतना दूर है, ये जो एंगल थीटा बनना है ये इस साइड भी क्या बनना है, थीटा ही बनना है हमारा। मतलब जो एंगल है इसके साथ और इसके साथ दोनों क्या है, सेम एंगल है। बिकॉज ये जो हमारा आर है बहुत ज़्यादा दूरी पर है, तो इसलिए जो एंगल्स होंगे हमारे क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। इतना आप कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठाइए। अब हम इस डाइपोल की वजह से पोटेंशियल फाइंड करेंगे, इस आर पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा इस डाइपोल की वजह से। तो आप जानते हैं, आपने मैंने पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया था। पोटेंशियल क्या होता है हमारा, पोटेंशियल होता है V इज टू K Q अपॉन R, ये होता है हमारा। तो हमें फाइंड करना, पोटेंशियल फाइंड करना है इस डाइपोल की वजह से कितना पोटेंशियल होगा। बेसिकली आप जानते हैं पोटेंशियल, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, आपको वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चाहें तो वीडियो को देख सकते हैं। चलिए तो बिना किसी तरीके हम स्टार्ट करते हैं। अब पहले देख लेते पोटेंशियल, देखेंगे हम पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की, तो कितना पोटेंशियल होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, एट पॉइंट R पर। R पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, उसी को हम पहले फाइंड करेंगे। तो बेसिकली आप जानते हैं पोटेंशियल फॉर्म ये होगा, तो P हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो ये क्या होगा हमारा K, चार्ज कितना Q है अपॉन डिस्टेंस कितनी है R1, ये हो गया हमारा किसका, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से हम पोटेंशियल निकालेंगे नेगेटिव चार्ज के लिए। नेगेटिव चार्ज के लिए यहाँ देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं, यहाँ पर इस साइड में देख लेते हैं, इसको थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका हम आगे बता देंगे आपको किस तरह से लेना पोटेंशियल। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसका हम डिस्कस करेंगे आगे का।
चलिए मिटो देता हूँ, स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा। चलिए आगे ऊपर बता देता हूँ इसको किस तरह से लेना है आपको। अब हम देखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट आर पर, ठीक है। तो कितना होगा, v नेगेटिव होगा हमारा, इज इक्वल्स टू क्या होगा, के क्यू बाय आर नेगेटिव, R2 है हमारे पास, ये हो गया हमारा, ठीक है। R2 इसकी डिस्टेंस है, चार्ज हमारा क्या नेगेटिव है, तो माइनस के क्यू हो गया, क्यू सही से बना लेते हैं, के क्यू अपॉन R2, ठीक है, इतना हो गया। तो जो नेट पोटेंशियल होगा इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, दोनों का एडिशन कर देंगे तो ये हमारा नेट पोटेंशियल आ जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। देख लेते हैं किस तरह से हम ऐड करेंगे। हमारे एक इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। जब हम वी नेट देखना चाहें, वी नेट इस पर देख लेते हैं। जो वी नेट होगा हमारा एट पॉइंट आर पर, वो कितना इक्वल होगा, इसका और इसका एडिशन करेंगे तो के क्यू बाय आर 1 माइनस के माइनस प्लस माइनस अपॉन आर कितना हो गया 2, इतना हो जाएगा हमारा पोटेंशियल इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आया वो देखेंगे हम। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसको सिंपलीफाई करेंगे, किस तरह से हमको सिंपलीफाई करना है। मेन रिजल्ट पर पहुंचते हैं। फटाफट नोट कीजिए गाइस, कम ऑन नोट इट डाउन। चलिए नोट तो कर लिया आपने, इतना आ चुका है बेसिकली हमारा। अब हम आगे कहानी देख लेते हैं, इसकी क्या कहानी होगी आगे की। बेसिकली कहानी इज द ट्रस्ट करिए कहानी पर। ट्रस्ट क्या करना, आपको एक यूनिक तरीका बता रहा हूँ जो कि आपकी बुक में भी नहीं होगा। ये तरीका आपको मैं बताने वाला हूँ जो आपकी बुक में भी नहीं होगा। आपकी जो बुक में तरीका हो काफ़ी ज़्यादा लसड़ तरीका होगा, जिससे आप समझ भी नहीं पाएंगे और ना ही कुछ कर पाएंगे। तो बेसिकली जो तरीका बता रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा तरीका है, आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ को आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। इतना हो गया हमारे पास। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर तो v जो आएगा हमारा, सॉरी नेट, वी नेट जो होगा कितना होगा पॉइंट पी पर, तो होगा के क्यू हमने कॉमन ले दिया इन दोनों में से, के क्यू हमने कॉमन ले दिया 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, इतना हो गया हमारे पास। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, के क्यू और ये हो गया R2 माइनस R1 अपॉन में क्या होगा R1 R2, इतना हो गया हमारा इक्वेशन। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना देंगे, ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम कुछ कंडीशन ले लेवाने, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालते हैं इस पर ना कोई परपेंडिकुलर गिर दे इस तरीके से। ये एंगल कितना है 90 डिग्री हमारा। तो हमें ये मान लो ये डिस्टेंस है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये R1 के इक्वल ही होगी हमारी। ये हमारा R1 है ये बेसिकली, ठीक है। ये जो डिस्टेंस R1 है ये हमारी R1 इसके इक्वल होगी। तो हमारी ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, कुछ इतनी होगी हमारी। दूसरा मार्ग आ गया आपने, ये वाला मार्ग चलेगा, हाँ। ये जो कुछ डिस्टेंस होगी वाली ये होगी हमारी R2 माइनस R1 के इक्वल। मतलब ये जो डिस्टेंस होगी हमारी, ये जो डिस्टेंस हमारी कुछ R1 आ गई हमारी यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये हमारी डिस्टेंस आपको पता है कितनी है, R1 है। तो हमारी ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से जो परपेंडिकुलर गिरा हमने वाला परपेंडिकुलर जो गिरा एट एन एंगल 90 डिग्री पर, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी, ये जो लेंथ है हमारे पास ये होगी R2 माइनस R1 के इक्वल। इतनी लेंथ होगी हमारी R2 माइनस R1 के इक्वल। तो आप जानते हैं कॉस थीटा जो होता है आपका, ये हमारे यहाँ बेस की लेंथ कितनी है 2a है। तो बेसिकली आप जानते हैं कॉस थीटा क्या होता है हमारा। इन ट्रायंगल देख लेते हैं, जो हमारा ये जो है परपेंडिकुलर है हमारे यहाँ P पॉइंट मान लो, ये पॉइंट Q, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया P पॉइंट हो गया, Q पॉइंट, और ये हमारा R, ये हमारा M पॉइंट होगा। तो हमारा जो QM है वो क्या है परपेंडिकुलर किसके ऊपर, PR के ऊपर, ठीक है। इतना आपको पता चल रहा है। जो हमारा M और Q है, MQ है, QM बोल सकते हैं, MQ बोल सकते हैं, वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, जो हमारा PR के ऊपर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम ट्रायंगल देख सकते हैं, कौन सा ट्रायंगल, हमारा ट्रायंगल कौन सा होगा PMQ, ठीक है। और हमारा 90 डिग्री है कुछ, ठीक है। इतना एंगल 90 डिग्री बनना है हमारा एंगल, ठीक है। तो आप जानते हैं कॉस थीटा क्या होता है। कॉस थीटा क्या होगा बेसिकली, यहाँ पर हम कॉस थीटा ले रहे हैं, एंगल थीटा है वाला हमारा, तो ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी हमारा क्या होगा थीटा होगा, नहीं वाला एंगल किसके होगा थीटा के ऊपर होगा, ठीक है। इतना आप समझ में आ रही है बात, तो इसको रहने देते हैं। तो हम कॉस थीटा लेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये हमारा कुछ इतना आएगा, कितना आएगा R2 माइनस R1, ये जो डिस्टेंस इतनी अपॉन में क्या होगा 2a जितना लेंथ है। तो हमारा जो R2 माइनस R1 आ गया कुछ कितना आ गया 2a कॉस थीटा के इक्वल आ गया, इतना आ गया हमारा रिलेशन। ये हमारी इक्वेशन सेकंड मान लो, ठीक है। हमारी इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट आ चुकी है। अब हम जो R2 माइनस R1 की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे,
R2 माइनस R1 की वैल्यू उसके अंदर पुट करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या रिजल्ट आएगा हमारा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, समझ में आ रहा समझिए, पॉज करिए। जो हमारे R2 मतलब हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, जिससे हमारी जो दोनों डिस्टेंस है वो इक्वल हो गया आपस में, हमारा R1 और R1 हो गई। तो हमारा ये जो पूरी लेंथ थी हमारी क्या थी, ये हमारी R2 के इक्वल थी पूरी लेंथ। तो हमारी ये जो पॉइंट बचेगा यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो बचेगा R2 माइनस R1 के इक्वल। तो हमने एंगल लगा दी इसमें, ट्राइंगल हमारा कितना है, PMV कितना ट्राइंगल हमारा, ये जो ट्राइंगल है हमारा पूरा 90 डिग्री है। तो cos थीटा इक्वल क्या होगा, R2 माइनस R1 ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ है अपॉन ये वाली जो लेंथ है हमारी 2a। तो हमारा बेसिकली R2 माइनस R1 क्या होगा, 2a cos थीटा आ गया। अब हम आगे का रिजल्ट देखें, किस तरह से हम आगे का रिजल्ट फाइंड करते हैं, फटाफट नोट कीजिए। नोट कर लिया गाइस, कर लिया नोट, मिटा दूं अब, चलिए मिटा देता हूं, नोट कर लिया होगा शायद आपने। चलिए देखते हैं आएगा। आ चुका है हमारा मेन रिजल्ट पे आ चुके हैं हम बेसिकली। यही हमारा क्या होगा, आज का डेरिवेशन होगा, ठीक है, फैन हुई है। चलिए देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या था। वी नेट आ चुका था हमारा, वी नेट कुछ कितना आ चुका था हमारे पास, के क्यू ब्रैकेट में R2 माइनस R1 अपॉन में R1 R2। और हमारी जो R2 माइनस R1 की जो वैल्यू कितनी थी, वो थी हमारी कितनी, 2a cos थीटा। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारा कितना आएगा, वी नेट हमारा कितना आ जाएगा, एट पॉइंट कितने पर, एट पॉइंट P पर, एट पॉइंट R पर सॉरी। और कितना आ गया हमारे पास, 2a cos थीटा आ गया हमारे पास अपॉन R1 R2 आ गया। और ये होगा हमारा के क्यू, ये हो गया आपका। तो आप जानते हैं ये जो होता है, ये जो होता है के क्यू 2a के क्यू कितना होता है हमारा, cos थीटा अपॉन में क्या होगा, R1 R2। इसको जानते हैं आप, ये किसको इक्वल होता है, डाइपोल मोमेंट के इक्वल, डाइपोल मोमेंट जिसको हम डिनोट करते हैं P के द्वारा, इसको इक्वल Q इंटू 2a, क्या होता है डाइपोल मोमेंट जिसको हम डिनोट करते हैं P के द्वारा। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P के द्वारा डिनोट किया जाता है इस तरीके से। तो हमारे जो वी नेट आ गया, जो वी नेट होगा कितना होगा, के पी cos थीटा अपॉन में क्या होगा, R1 R2। ये इतना हो गया बेसिकली। मान लो ये जो हमारा पॉइंट है कुछ इनफाइनाइट पर ही मान लो, तो जो हमारी R1 और R2 इफ R1 इक्वल्स टू R2 हो जाए, तो हमारा जो वी नेट आएगा एट पॉइंट R पर वो किसके इक्वल होगा, कुछ के ये हमारे R के इक्वल आए तीनों ही। तो हमारे जो ये हमारी डिस्टेंस क्या है, R हमारी, ठीक है। तो हमारा के पी cos थीटा अपॉन में क्या आ गया, R²। ये हमारा क्या फाइनल रिजल्ट है जो कि हमें प्रूफ करना होता है। वी नेट एट पॉइंट R पर हमारा क्या हो, के पी cos थीटा अपॉन R²। ये हमारा क्या था मेन कॉन्सेप्ट। इफ हमारा R1 R2 इक्वल्स टू R के इक्वल हो जाए, तो ये हमारा क्या फाइनल रिजल्ट आता है हमारा इसका, के पी cos थीटा अपॉन R²। बेसिकली ये जो लेक्चर्स है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मैंने कुछ यूनिक तरीके से आपका जो डेरिवेशन उसको सिंप्लीफाई किया है। ये बहुत ही इजी वे, आप इसके द्वारा करेंगे तो आपका जो मार्क्स के बिल्कुल नहीं घटने वाला। बेसिकली इतना याद रख लेना, ये जो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया मैंने आपको। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर फैला देना वीडियोस को, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय गाइस।